बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल और तुर्की के दरमियान जंग की आग भड़क रही है। अमरीका दरमियान में फंस चुका है। तुर्की आसमानों का बादशाह बन चुका है। तुर्की ने ऐसे ताकतवर जंगी जहाज बना लिए हैं जो हर अमरीकी हर इसराइली जहाज को गिरा सकते हैं और जो इसराइल में जब चाहें जहां चाहें जाकर हमला कर सकते हैं। तुर्की और इसराइल के दरमियान कई महाजों पर जंग छिड़ चुकी है और तुर्की ने इसराइल के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और गजा के मसले पर भी तुर्की और कतर और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा और कायम रहेगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में सुपर मेसी की जंग चल रही है। यानी मशरिक़ वुस्ता का बादशाह कौन है, मशरिक़ वुस्ता में किसका ऑर्डर चलेगा। इसराइल अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह मानता है और इसराइल ये समझता है कि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है और उसकी मुट्ठी में है। और ये इसराइल का देरीना मजहबी ख्वाब भी है, क्योंकि आप जानते हैं जो मैसेनिक व्यू नामी जो उनका नजरिया है, जिसके तहत वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में होगी, वो उस नजरिए पर भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में इसराइल सब कुछ नहीं है, इसराइल के खिलाफ भी बहुत कुछ हो रहा है। अब एक तुर्की और इसराइल ये आमने सामने आ चुके हैं। पहले आज से 5-7 साल पहले तक इसराइल इतना ताकतवर था कि कोई इसराइल के सामने चूं भी नहीं कर सकता था, यानी कोई इसराइल के सामने खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब एक के बाद एक मुसलमान मुल्कों की तरफ से जदीद हथियारों में टेक्नोलॉजी में तरक्की का सफर देखने को मिला है, जिससे इसराइल खुद परेशान है। चुनांचे तुर्की ने कुछ ऐसे हथियार बना लिए हैं, कुछ ऐसे जहाज बना लिए हैं जो इसराइल की बालादस्ती को चैलेंज कर चुके हैं। इस हवाले से मेरे पास एक रिपोर्ट है जो इसराइल के मशहूर अखबार मारिफ ने छापी है। यह रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा, आपको फिर अंदाजा होगा कि दरअसल आने वाला जो दौर है वो इसराइल के लिए कैसे खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखें जो मारिफ इसराइली अखबार की रिपोर्ट है। इसका उन्वान कुछ यूं है कि तुर्की ने अपने आसमानी जंगजू जाहिर कर दिए हैं। अमरीकी F-35 जहाज़ों को ललकारने वाला ताकतवर तुर्की का जंगी जहाज़ आ चुका है। तुर्क फौज की तारीख में एक नया तारीखी संगे मेल देखने को मिला है। तुर्क दिफाई सनत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। असिलसान नामी जो तुर्की की कंपनी है, उसका तैयार करदा मुराद 100A नामी रेडार ने कामयाबी से अपना मिशन मनवाया है। ये जो मुराद 100A है, ये दरअसल बेरकदार किजिल अल्मा नामी बायकार कंपनी का बनाया गया बगैर पायलट का स्टेल्थ फाइटर जंगी ड्रोन है, जिसकी पहली कामयाब परवाज जो है वो देखी गई है। ये कामयाबी तुर्की को फिजाई जंग और निगरानी के मैदान में मुकम्मल खुद मुख्तार ताकत बनने के रास्ते पर एक अहम कदम करार दी जा रही है और इसे दुनिया की आला तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक में शामिल किया जा रहा है। अब ये जो तुर्की ने किजिल अल्मा नामी ड्रोन बनाया है, जाहिरन ये एक ड्रोन है जो 5 घंटे तक परवास कर सकता है, 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और यह 1500 किलोग्राम से ज़ायद का पेलोड लेकर उड़ सकता है और यह दुश्मन के रेडार सिस्टम को चकमा दे सकता है और दुश्मन की नज़रों से ओझल हो सकता है। यह इतना ताकतवर ड्रोन है कि ये अमेरिका के MQ-9 रिपर नामी ड्रोन से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि MQ-9 रिपर जो है वो 400 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और उसे अभी यमन के हुसियों ने भी कई मरतबा गिरा दिया था और कई जगहों पर उसके गिरने के वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये जो किजिल अल्मा ड्रोन है, इसकी कीमत भी MQ-9 से कम है और दूसरा इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। अमेरिका का जो F-35 जंगी जहाज़ है, ये दुनिया का स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन से ज़ायद का ताकतवर जहाज़ शुमार होता है और ये जो F-35 जहाज़ है, इसराइल के पास यही जहाज़ है। यानी अगर इसराइल के पास है इस वक्त जो जंगी जहाज़ हैं जिनकी बदौलत इसराइल अपने आप को सीना तान कर खड़ा होता है और जिन जहाज़ों से इसराइल ने यमन में और ईरान में बमबारी की है, वो F-35 जहाज़ है। अब F-35 जहाज़ की टक्कर का तुर्की ने एक ड्रोन बनाया है। यानी ये ज़ाहिरन ड्रोन है, इसको उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं होती है, ये बगैर पायलट उड़ता है। और ये जो जंगी ड्रोन बनाया है किजिल अल्मा,
इसकी जो सबसे ख़ास बात है जो इसको F-35 जहाज़ की टक्कर का बनाती है वो है इसका मुराद 100A नामी जो इसका ताकतवर रिडार सिस्टम। ये जो मुराद 100A नामी ताकतवर रिडार सिस्टम है, इसके बारे में बताया गया है कि ये ऐसा नामी AESA ऐसा नामी यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रिडार नामी टेक्नोलॉजी का हामिल है। यानी एक ऐसा रिडार है जो जदीद तरीन बरकी शुआओं के जरिए से अपने आप को दुश्मन से महफूज रखता है और दुश्मन के जहाज़ों को बआसानी डिटेक्ट कर लेता है। यानी अगर ये ड्रोन जो है किज़िल अल्मा ये अगर इसराइल के अंदर जाए तो इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम हो या उनका थॉट एयर डिफेंस सिस्टम हो, जब वो इस ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेजेंगे तो इसका सिस्टम ऐसा है, इसके अंदर जो निज़ाम है वो ऐसा लगा हुआ है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये चकमा देगा। और इसी तरह से अगर कभी अमेरिका का या इसराइल का F-35 जहाज़ इसराइल तुर्की के अंदर आता है या तुर्की की हुदूद में आता है और ये जहाज़ उड़ेगा तो F-35 जहाज़ को बआसानी डिटेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। इसके अंदर ऐसा ताकतवर पावरफुल किस्म का सिस्टम लगा हुआ है। और इसराइल का अखबार मारीफ कहता है कि किज़िल अल्मा ड्रोन के जरिए से इसराइल पर तुर्की को बालादस्ती हासिल हो गई है। नाज़रीन इकराम, अभी पिछले चंद महीनों में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से कई ताकतवर जंगी ड्रोन और कई ताकतवर जंगी हथियार नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, जैसे कि तैफून ब्लॉक 4 नामी उनका एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे कि उनका एक गजब नामी जो बम है जो ज़मीन को कई मीटर गहराई तक जाकर फाड़ सकता है, और इसके अलावा स्टील डोम नामी तुर्की का तैयार होने वाला ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। और तुर्की ड्रोन का बाहरी बेड़ा भी बना रहा है और बाहरी कश्तियाँ भी बना रहा है। अब तुर्की की ये जो दिफाई टेक्नोलॉजी है ये इसराइल को परेशान कर रही है। अभी इसराइल और तुर्की में जंग नहीं हुई है बराह रास्त, और तुर्की अपने आप को बचा कर रखे हुए है। और तुर्की की तरफ से गजा और फ़लस्तीन के मसले पर इसराइल को जितना ललकारा गया है इतना शायद ही किसी मुसलमान मुल्क ने कहा हो। मसलन उर्दगान ने अमेरिका में बैठकर फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कह दिया कि हम हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं मानते हैं, वो तो अपने दिफा और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक रेजिस्टेंस फोर्स है। और उर्दगान ने नेतन्याहू को कई बार कहा कि तुम हिटलर जैसे हो और तुम्हें अपने जराइम की सजा मिलेगी। और नेतन्याहू ने कहा कि अल-कुद्स और फ़लस्तीन हमारा है, कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचना, इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। और उर्दगान का जो नायब है वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान, उसने कहा अगर फ़लस्तीन को आज़ाद ना किया गया, फ़लस्तीन की रियासत बनने ना दी गई तो तुर्की और इसराइल की जंग होगी। अब हालात इतने गड़बड़ हैं कि अमेरिका दरमियान में फंसा हुआ है। इसराइल बार बार अमेरिका से दरख्वास्त कर रहा है कि तुर्की को शाम से निकालो, तुर्की के साथ शाम में जो तुम्हारे मुआहदे हैं, ताल्लुकात हैं, उनको ख़त्म करो। अमेरिका कहता है कि अगर हमने तुर्की को शाम से निकाल दिया तो शाम में लड़ाई होगी, खाना जंगी होगी और हालात तुम्हारे लिए भी ख़राब हो जाएंगे। शाम में एक ऐसा तूफान आएगा जो इसराइल तक को बहा ले जाएगा। इसी तरह से तुर्की के जो कतर के साथ ताल्लुकात हैं, अरब मुल्कों में तुर्की के जो फौजी अड्डे कायम हुए हैं, अभी जो रिसेंटली कुवैत, कतर और सल्तनत ओमान वगैरह के जो उर्दगान के दौरे हैं, इन सब को लेकर इसराइल में एक भौचाल आया हुआ है। और नेतन्याहू बार बार कह रहा है कि हमारे लिए तुर्की की फौज का और तुर्की की टीमों का गजा में आना रेड लाइन है, यह हमें कबूल नहीं है। और फिर शाम में, कतर में, कुवैत में या उर्दन वगैरह में ही और इराक वगैरह में ही फटा नहीं है इसराइल और तुर्की का। अब तो कब्रस और यूनान तक के इलाकों में दोनों के दरमियान जो महाजराई है वो शुरू हो चुकी है। तो अब हालात इतने गड़बड़ हैं कि इसराइल ये समझता है कि अगर हमने उर्दगान को रास्ते से ना हटाया तो फिर तुर्की खिलाफत उस्मानिया का दौर हासिल कर लेगा। याद रहे इस वक्त तुर्की के दुनिया के 10 से ज़ायद मुल्कों में फ़ौजी अड्डे हैं और तुर्की सालाना $8 अरब का तकरीबन असलहा बेच रहा है। और तुर्की ने सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से ताल्लुकात इतने ताकतवर बनाए हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जंगी जहाज़ बना रहे हैं। और इसी तरह से अभी तो तुर्की का कान नामी फाइटर जेट आना है। जो कान फाइटर जेट है उसके बारे में दावा यह है तुर्की का कि वो हम और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं और वो अमेरिका के F-35 जहाज़ की टक्कर का है। याद रहे अमेरिका ने F-35 जहाज़ तुर्की को नहीं बेचे और अभी रिसेंटली खबरें आई थी कि F-35 जहाज़ ट्रंप ने उर्दगान को देने का वादा किया है। लेकिन तुर्की ने खुफिया तौर पर अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को रीराइट किया गया है और उसको रिवर्स करके बहुत कुछ बना लिया गया है। और फिर तुर्की डिप्लोमेटिकली भी बहुत से मुल्कों से ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसराइल के लिए परेशानी का बायस हैं। और आखिर में एक और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब इसराइल के अंदर ये बातें कही जा रही हैं कि अगर हमने तुर्की को ना रोका तो वो वक्त दूर नहीं है जब तुर्की और उनके इत्तेहादी वो हमारे मातहत इलाकों में आ घुसें
और हमारे जहाज़ और हमारे टैंक और हमारे ड्रोन्स और हमारी चीज़ों को अब तुर्की बासानी हिट कर सकते हैं। याद रहे, जब कतर पर हमला हुआ और उससे पहले ईरान पर हमला हुआ तो बार बार ये बातें सामने आई कि अगला नंबर इसराइल का टारगेट का वो तुर्की है, और तुर्की भी बात समझता है कि हमने इसराइल से कैसे लड़ना है और कैसे निपटना है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये अब तक की ताज़ा अपडेट्स थी, मालूमात थी, और इस तरह की मालूमात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।